दूसरी बात, अपने से पूज्य जे श्रेष्ठ महापुरुष, आपको पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी के प्रति बहुत भाव है, पर क्या आपकी पात्रता हमारी पात्रता है कि हम उनका आलिंगन करें? हमारे यहाँ तो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि गुरुजनों की मर्यादा है, गुरुजनों के मस्तक पर चंदन नहीं लगाते हैं। महाराज जी कहते थे, क्यों? ये देखो, माला पहनाने की बात जरूर सुन लें ध्यान से। भैया जी, आपके मन में बहुत भाव है, मान लो बहुत भाव है, और आप चाहते हैं कि श्री प्रिया जी के श्री अंग का आलिंगन हमें प्राप्त हो। संभव है? संभव है? बोलो। पात्रता है, मर्यादा है? न मर्यादा है, न पात्रता है, न अधिकार है, कुछ नहीं। पर यही वह माला है जिसे लाल जी ने अपने करकमल से श्री प्रिया जी को धराया है। इस माला का सौभाग्य है कि इसने प्रिया जी के वक्षस्थल का स्पर्श, उनका आलिंगन प्राप्त किया है। और वो माला दास को मिली, तो अपात्र कुपात्र होते हुए भी श्री प्रिया जी ने माला के रूप में अंक में भर लिया। आप बिहारी जी दर्शन करने जाओ, आपको खूब भाव जगे, बिहारी जी का आलिंगन कर सकते हो, पर बिहारी जी की माला मिल जाए तो समझना बिहारी जी ने आलिंगन किया है। राधा वल्लभ लाल जी की माला मिल जाए तो राधा वल्लभ लाल जी ने आलिंगन किया है, ऐसा समझ। अच्छा, दूसरी बात, अपने से पूज्य जे श्रेष्ठ महापुरुष, आपको पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी के प्रति बहुत भाव है, पर क्या आपकी पात्रता हमारी पात्रता है कि हम उनका आलिंगन करें? हमारे यहाँ तो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि गुरुजनों की मर्यादा है, गुरुजनों के मस्तक पर चंदन नहीं लगाते हैं। महाराज जी कहते थे, क्यों? मना नहीं करते, लेकिन कहते गुरुजनों के मस्तक पर चंदन नहीं, क्यों? कहे उनका हाथ हमारे मस्तक पर पड़े, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। हम दीनहीन दासान उदास, हमारा हाथ उनके मस्तक तक कैसे जाएगा? हम तो चरणों तक ही सीमित रहने वाले। चरण पूजा करो, सिर पर हाथ नहीं, चरण सेवा करो। तो महाराज जी कहते थे, कोई जैसे होली होती और लोग गुलाल आते, कोई ने गुलाल यदि उनके ऊपर थोड़ा भी छिटका दिया, फिर तो साक्षात नरसिंह भगवान हो जाए, बदमाश कहीं का आ गया यहाँ। ऐसे बिडल पंथी वृंदावन में कहाँ से पता नहीं घुस गए। हे भगवान घोर कलयुग, हरे राम 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 राम, है तेरी जय तेरी, भगाओ इसको यहाँ से। अरे अपने से बड़ों के चरण में गुलाल अर्पित की जाती है, सिर पे गुलाल नहीं उड़ाई जाती। क्या मर्यादा महाराज जी, पुराने संतों की मर्यादा। गुलाल भी चरण पर अर्पित करो, और वो चरण से गिरी हुई गुलाल अपने मस्तक पर धारण करो, तो तुम्हारा भाग्य जग जाएगा। तो अब लोगों में मर्यादा है नहीं, अपने से बड़ों के भी माथे में ही गुलाल लगाएंगे, मुंह पे गुलाल लगाएंगे, जैसे बड़े भारी उनके सखा बन गए। किसी महापुरुष के प्रति भी भाव जगे तो आप आलिंगन नहीं कर सकते गुरुजनों का। हाँ, ठाकुर जी खुद आलिंगन करें, ये उनकी तो सर्वसमर्थ हैं। प्रिया जी अपने किसी सहचरी का आलिंगन करें, ये उनके अधिकार की बात है, लेकिन सेवक की तो मर्यादा नहीं।
तो किसी महापुरुष के भी श्रीअंग की माला प्राप्त हो जाए तो ऐसा समझना उन महापुरुष का आलिंगन हमें प्राप्त हो गया। इसलिए ठाकुर जी की महत्पुरुषों की प्रसादी माला, उसको आजकल लोग भाव से पहना दिया, अब कोई हाथ में लपेट लिया, किसी ने कंधे में डाल लिया। जानते हो दुर्वासा जी ने माला पहनाई थी इंद्र को, और वो माला उन्होंने, जैसे आजकल लोग गाड़ियों पे सजा देते ना माला, ऐसी अपने वाहन ऐरावत हाथी के सिर पे सजा दिया। ऐरावत ने उसको पैर से कुचल दिया, दुर्वासा जी ने उसको श्रीहीन होने का शाप दे दिया। भगवान का निर्माल्य, भगवत स्वरूप आचार्यों का, संतों का, गुरुजनों का निर्माल्य यदि उसको लांघ दिया जाए तो आयु नष्ट हो जाती है, और यदि उसको पैर से स्पर्श हो जाए तो श्री नष्ट हो जाती है, लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। इस मर्यादा है। तो किशोरी जी ने अपनी माला पहनाई। ये माला पहनाना ये सामान्य घटना मत समझना। किसी महापुरुष ने, किसी संत ने हमसे कहा था, पर हम बात नहीं मान पाए। उन्होंने कहा था कि आपके हृदय में बड़ी भावना है, आप कोई मांगता माला तुरंत पहना देते हो। बोले इससे भी कुछ घाटा होता है। उनके भैया बोले बिना मांगे भी पहना देते हो, तो ये ज्यादा उदारता के चक्कर में परेशान मत रहो। एक महापुरुष ने कहा था हमसे। माला के साथ भी श्री ठाकुर जी का, गुरुजनों का प्रसाद, उनकी कृपा माला के सहारे हमें प्राप्त होती है, उनकी करुणा। इसलिए माला भी किसी को मिल जाए तो उसे सामान्य बात मत समझना। माला का चमत्कार कितना है, जगह का नाम नहीं बताएंगे, पर एक सत्य घटना है कि कीर्तन के बाद किसी प्रेमी ने कहा माला माला, तो बहुत से लोग हाथ करने लगे, ऐसी माला ऐसी फेंक दी। एक माता जी के हाथ माला पड़ गई, भील जाति की माता जी, गुरु जी भील जाति की, और उसका पति ईसाई, और वो स्वयं बेचारी भील जाति की। उस माला को ही उसने अपने घर में पूजा स्थान पर, क्योंकि घर में तो ईसाई धर्म का पालन, वहाँ तो कोई देवी देवता, हिंदू देवी देवता की फोटो मूर्ति तो हो नहीं सकती, तो उस माला को ही उसने भगवत स्वरूप मानकर, संत स्वरूप मानकर विराजमान कर दिया और भजन करने लग गई। तो ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ उस माता को हुई कि आप आश्चर्य मानेंगे कि सबके सामने कहने सुनने योग्य बातें नहीं। और एक बहुत अच्छे भक्त थे दिलीप भाई, छत्री थे दिलीप भाई जाडेजा। उन्होंने कहा महाराज जी इस तरह से इसने नाम जप, विजय मंत्र का जप करके इसने साधना आरंभ की है, बहुत अच्छी अवस्था है इसकी साधना में। अब केवल इसी भावना से कि इसको शरणागति मिले, आप इसको शरणागति प्रदान करें। शबरी दासी नाम रखा, शबरी दासी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी माला का कोई प्रभाव नहीं है, ना मेरी माला में ऐसी महिमा है। हम ये कह रहे हैं व्यक्ति की श्रद्धा की महिमा। उसने श्रद्धा पूर्वक माला को ही स्वरूप मानकर, प्रतिनिधि मानकर उपासना आरंभ की, और श्री ठाकुर जी ने उसके ऊपर कृपा कर दी, नाम महाराज ने कृपा कर दी। इसलिए